एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वह बहुत ही गरीब था, फिर भी उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। इसके कारण राजा के लोग भी उनसे ईर्ष्या करते थे। उसे उस सफेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से अच्छी कीमत दी गई, लेकिन बूढ़ा आदमी यह कहते हुए मना कर देता था कि यह मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह और अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। एक दिन जब बूढ़ा व्यक्ति खेत से घर आया तो उसने देखा कि घोड़ा वहां नहीं है। यह खबर गांव में जंगल के आग की तरह फैल गई और पूरा गांव उनके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख हो, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखा। अब घोड़ा चला गया, यह दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो सिर्फ यह है कि घोड़ा यहाँ नहीं है। बाकी सब कुछ जो तुम कहते हो वह आपका फैसला है। आप कैसे जानते हैं कि यह दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ। आपका सफेद घोड़ा चला गया, यह दुर्भाग्य नहीं है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि वह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की वजह एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों बाद सफेद घोड़ा जंगल से वापस आ गया और उसके साथ कुछ और भी जंगली घोड़े आए। गांव के लोग फिर से उनके घर पर इकट्ठा हो गए और बोले, आप सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप लोग बहुत दूर जा रहे हैं। बस आप यह कहें कि घोड़ा वापस आ गया और अधिक घोड़े का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस बात को सुनकर गांव के लोग फिर से इकट्ठा हो गए और बोले, अधिक घोड़ा होना आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है तो इस बुढ़ापे में अपने इस अपाहिज बेटे का क्या करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप लोग बहुत दूर जा रहे हैं। इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है, और कौन जानता है यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, किसी को नहीं मालूम। एक महीने के बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग फिर से बूढ़े के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए। आपके बेटे को चोट लगना वरदान साबित हुआ। कम से कम वह जिंदा तो है और आपके साथ रह रहा है। बूढ़े आदमी ने फिर से उत्तर दिया, कोई नहीं जानता। आप बस इतना ही कहिए कि हमारे बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया और आपके बेटे को मजबूर नहीं किया गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य, केवल भगवान ही जानते हैं। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें किसी भी स्थिति का न्याय केवल उस वक्त हुए घटना से नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं। हम कभी यह नहीं जानते कि उस घटना का आगे क्या परिणाम होगा, वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।